हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पीछे छोड़ा था। हम थे पिछले लेक्चर्स में 8.2 पे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और पीछे भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बताइए क्या होगी। और ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। क्लियर है? तो अब जरा इसको समझते हैं। देखो ये ऊपर क्या लिखा है, 2 tan 30 का एक्चुअली मतलब क्या होता है। 2 tan 30 डिग्री का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 30। क्लियर है? पहले तो चीजें जो बेसिक्स है ना वो आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी इसकी। कई लोग यही नहीं समझ पाते कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहां पर इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्क्वायर वाले में भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमें tan 30 मालूम है तो सिर्फ tan 30 का मुझे क्या करना है, tan 30 का स्क्वायर कर देना है। तो मुझे क्या मिलता है, ये चीज tan स्क्वायर 30 ही होती है। तो सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है इस बात पर कि tan 30 की वैल्यू मुझे याद है या नहीं याद है। तो tan 30 की वैल्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है टेबल की लर्न करने की। तो tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है। क्लियर है? 1/√3 होती है। अब इसमें मुझे प्लेस करना है। देखो यह क्वेश्चन ये रहा, इस चीज में मुझे क्या करना है, प्लेस करना है और फिर चेक करना है कि मेरा आंसर आता है या नहीं आता है। तो देखो प्लेस करता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 का मतलब हो गया 1/√3। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 का मतलब होता है tan 30 का होल स्क्वायर। और tan 30 है क्या, 1/√3। तो 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्लियर है? ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाई ये क्या है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, जरा समझ लीजिए अगर जिसको नहीं आता है तो। जैसे होता क्या है कि ये 1/√3 का होल स्क्वायर है तो होगा क्या, 1 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो 1 आ जाएगा। और √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा जो रूट के अंदर है। तो 3, वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, जिसको ये आता है वो वीडियो का ये पार्ट स्किप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि बच्चों को बेसिक से चीजें सिखानी है। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो हमारी वीडियो से हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ कर जाए और उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3। होता क्या है, जब भी यहां पर आपके पास एक रेशनल नंबर होगा, जैसे a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d, तो जो कट रहा होगा उसको काट देंगे। न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से कट रहा होगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से ही कटेगा, तो वो कट कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाइड बाई c ac एंड b मल्टीप्लाइड बाई d कर देंगे। तो इसी तरीके से ये 2 का मतलब होता है 2/1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 1 इंटू √3 इज √3। तो उसी हिसाब से मैंने यहां पर चीजों को लिख दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। पहले अभी न्यूमरेटर को मैं थोड़ी देर के लिए वेट करता हूं। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये क्या है, 1 प्लस 1/√3। तो 1 का मतलब होता है 1/1 और ये क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है 1 और 3 का। तो 1 और 3 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ये इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1, लेकिन बन गया क्या 3, और किससे मल्टीप्लाई होकर बना होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3। ठीक है, ये लिखा है 1/3, तो ये 3 डिनोमिनेटर था, 3 ही रह गया, तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसके न्यूमरेटर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ये नंबर हो गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 4/√3। क्लियर है? ये चीज भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। कैसे बताया था मैंने, क्या करो, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना उसको पलट के लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है? अब जो सॉल्व हो रहा होगा उसको सॉल्व कर दो। जैसे ये देखो,
ये सेम चीज ये फॉर्म बन गई है। ठीक, मैंने बताया था ना, जो जिससे कट रहा होगा पहले उसको कट कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, कट गया। क्या बच गया यहाँ पर? ये बच गया 3 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 2√3। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अगर आपको टेबल याद होगी तो उस टेबल में ऐसा नंबर तो कहीं नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है? साइन 60। साइन 60 का मतलब क्या होता है? √3/2। कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। tan 60 का मतलब होता है √3 और साइन 30 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये सारे आंसर मैंने लिख दिए। ऐसा तो हमारा ऑप्शन आया ही नहीं। अब हम क्या करें इस चीज को करने के लिए? जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर देखो लिखा था कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। देखो यहां पर मैंने यूज किया था। तो ये देखो, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकता हूं। नीचे क्या है? 2√3 है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया √3/2। क्लियर है? अब आपको यहां पर आई होप समझ में आ गया होगा, ये आंसर आया √3/2। जरा देखो √3/2 किसका है? इसका है, इसका हाफ है, इसका √3 है, इसका 1/2 है। तो √3/2 किसका आया? साइन 60 का आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के लिए। आई होप चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का आंसर कितना आएगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे tan 45 पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या है। अगर मुझे tan 45 नहीं पता है तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इसी तरीके से अगर tan 45 का मैं होल स्क्वायर कर दूं, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या आएगा? tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर करना है मुझे, क्योंकि tan 45 होता है क्या? 1। तो 1 का क्या करना है? स्क्वायर। तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1 आ गया। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। जरा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2। 1/√2 अगर मेरा आंसर आता है तो सी हो जाएगा। ये 1 तो 1 ही होता है, 0 0 ही होता है। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 क्या है? 1। तो 1 का क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 होता है क्या? 1। तो 1 का क्या कर देना है? स्क्वायर। अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 1 यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रहा 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 इज 0 और नीचे आ गया 2 और 0/2 इज 0। क्लियर है? तो यहां पर मेरा 0 आ गया। और 0 आपको कहां पर दिख रहा है? देखो tan 90 का मतलब तो इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन कुछ भी कह सकते हैं। बी का मतलब यहां पर 1 है ऑप्शन में। फिर सी ऑप्शन साइन 45 लिखा है जो कि 1/√2 और डी ऑप्शन 0 है। तो मेरा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये मेरा आंसर हो गया 0। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ये सही है। कब सही होगा? जब ए की जगह ए डिग्री वैल्यू है। तो कब मैं ए की जगह कौन सी डिग्री रखूंगा? 0 रखूंगा या 30 रखूंगा या 45 रखूंगा या 60 रखूंगा? किस पे ये चीज सही हो जाएगी? जरा चेक करते हैं एक करके। एट 0 डिग्री रख के चेक करते हैं। तो मेरा जो LHS है ना, उसको जरा चेक करते हैं। LHS क्या है? साइन 2a। तो साइन 2a का मतलब हो गया साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिग्री। मतलब हो गया साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी देता है? 0 देता है। RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS मेरा क्या है? 2 साइन ए। 2 साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए का मतलब साइन 0 डिग्री हो गया। ये 2 साइन 0 का मतलब होता है 0 और आंसर आ गया 0। तो आप देख रहे होंगे कि 0 डिग्री पर LHS RHS बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या मिल गया? आपको करेक्ट मिल गया। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि बिना टाइम वेस्ट किए आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया यहाँ पे। मीनवाइल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके दिखा देता हूं कि देखो, लेकिन बाकी पे इक्वल वो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमें ऑलरेडी मिल गया है। लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस आपके लिए मैं 30 पे भी एक बार सॉल्व कर देता हूं। 30 पर जरा देखिए आपका LHS क्या होगा। LHS है क्या?
साइन 2a, तो दिस इज साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री, मतलब ये क्या आंसर आ जाएगा, साइन 60, एंड साइन 60 इज √3/2। क्लियर है, तो LHS आ गया √3/2। RHS देखते क्या आता है, RHS मेरा क्या है, 2 साइन ए, 2 साइन ए मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, 2, एंड साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। LHS आया √3/2, RHS आया 1, दोनों इक्वल है ही नहीं, तो ये चीज ट्रू होगी। कब ट्रू होगी, जब ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी, तब ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसका ए ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, नोट कर लीजिए जहां भी प्रॉब्लम है, और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट हो वो जरूर बेझिझक पूछ लीजिएगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का आंसर क्या आएगा। तो tan 30 तो पहले पता होना चाहिए ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 का मतलब होता क्या है, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर करना है मुझे, तो मतलब 1/√3 का मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इसको ऑलरेडी मैंने पहले पार्ट में किया था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो tan स्क्वायर 30 का आंसर आ जाएगा 1/√3। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 का मतलब 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3, tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 क्या है, 1/√3, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 2/√3 1। अब इसका स्क्वायर मैंने आपको ऑलरेडी वहां समझा दिया है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 एंड होल डिवाइडेड बाय एलसीएम में ले रहा हूं, एलसीएम आ जाएगा यहां पर 3। ये 1 3 कैसे बना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होके, इसीलिए न्यूमरेटर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 = 3। फिर ये 3 ही रह गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं करेंगे हम न्यूमरेटर में। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, ये है 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 - 2 = 2/3। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई √3। अब ये जो ये वाला डिवाइड का साइन है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और डिनोमिनेटर को मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 3/√3। लेकिन 3/√3 किसका होगा मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, पर जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं कि किसकी किसकी वैल्यूज एक्चुअली है क्या क्या। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जरा चेक करते हैं, इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं आया, तो अब हम क्या करें, जरा देखें, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 का होल स्क्वायर, नीचे √3 है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा √3। और √3 आपको कहां दिख रहा है, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, इसीलिए इस फोर्थ पार्ट के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी डन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है, tan a + b का आंसर है √3, tan a - b का आंसर है 1/√3, और बोला है कि a और b की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ी होगी या फिर 90 डिग्री होगी या 90 डिग्री से कम होगी, मतलब उसकी रेंज इसी के अंदर में होगी। और बोला गया है कि a की जो भी वैल्यू होगी वो b से ग्रेटर ही होगी। फिर हमें फाइंड करना a की वैल्यू है क्या और b की वैल्यू है क्या, एक्चुअली वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, पेपर में आने के चांसेस हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के चांस होते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। अब देखिए दिया क्या हुआ है, सबसे पहले उन्होंने दिया कि tan a + b = √3। तो क्या कर सकते हैं, tan a + b, √3 किसकी वैल्यू होती है tan पे, मतलब tan की कौन सी डिग्री पर, tan कौन सी डिग्री पर √3 आंसर देता है, tan 60 पर √3 देता है। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे। देखो ये tan लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके जो डिग्री एंगल है
वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी का आंसर क्या निकल कर आएगा, 60 डिग्री निकल कर आएगा। ये बात बिल्कुल सही आ रही है, ए प्लस बी का रेंज यही होगा, बिल्कुल रेंज वही आ रही है, 60 आ रही है। तो देखो ये चीज सेटिस्फाइड है और इसका भी गिवन का यूज मैंने कर लिया है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, फिर उन्होंने बोला कि हमको tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan की कौन सी डिग्री पर आंसर मेरा 1/√3 आता है, वो आता है tan 30 पर आंसर आता है 1/√3। तो फिर से मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो वी गेट, ठीक है, वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा a माइनस बी, दोनों की डिग्री इक्वल, दोनों की ही डिग्री इक्वल होगी, ये होगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये चीज का भी यूज मैंने कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे आगे चीजों को फाइंड करना है। जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपने चैप्टर पढ़ रखा था 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 3, उसमें सॉल्व करना सिखाया गया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर 1 है, a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, यहाँ पे सेम a की पावर 1, b की पावर 1 और वेरिएबल 2 है, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वो चैप्टर आपको नहीं आता है तो बेझिझक जाकर चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। अब जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को ना भी यूज करूं ना, तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से ऐड होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, और उधर क्या है 60 प्लस 30। तो ये देखो b से b कैंसिल हो गया, ये 2a आया, 2a का आंसर 90 आ गया। तो a क्या मिलेगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, जिसका मतलब होता है 45। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 45 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। जरा देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन यहां पर कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे पहली चाहे दूसरी, आप कोई भी यूज कर लो। मैं पहली यूज कर लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1 वी गेट 1 से मुझे क्या मिला, a का आंसर क्या आया था 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b का आंसर क्या आएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। क्लियर है, तो ये b का ऑप्शन क्या आ गया, b का आंसर जो है वो आ गया 15 डिग्री। तो ये चीज सेटिस्फाइड है, देखो a बड़ा है b से, तो ये चीज भी सेटिस्फाइड है और मैंने a और b की भी वैल्यू ढूंढ ली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका प्रोसीजर है, इस तरीके से आपको करना होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इजिली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस इसके होते हैं।